नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल माय थॉट्स पे। आज हम फिर से आधी अनबॉक्सिंग कर चुके बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की आधी बची अनबॉक्सिंग करेंगे। तो 8 अध्याय की बहुत ही प्यारी किताब है ये, जो आपके जीवन की वैल्यूएबल सीख आपको देती है। तो आगे देखते हैं यह किताब आपसे, मुझसे, इस दुनिया से क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों, साल 2023 में आप पाइपलाइन बनाना चाहते हैं जो आपको एक रिलायबल इनकम सोर्स दे सके और बाल्टी ढोने से राहत दिला सके। तो चलिए आगे देखते हैं पाइपलाइन कैसे बनाई जाती। तो राइटर बर्क हेजेस कहते हैं कि पाब्लो की पाइपलाइन जब पूरी हुई तो पाब्लो का जो बाल्टी ढोना था वो बंद हो गया था। लेकिन पाब्लो सोता था, खाता था, पीता था, खेलने जाता था, तब भी पानी आ रहा था और जितना ज़्यादा पानी बहकर आ रहा था उसको पैसे मिल रहे थे। तो पाब्लो ने जो पाइपलाइन बनाई थी उस पाइपलाइन का उसने लीवरेज लिया और उससे ज़्यादा पैसे बनाने लगा। तो जानते हैं लीवरेज क्या होता है, जो कि बर्क हेजेस कहते हैं। तो बर्क हेजेस कहते हैं कि लीवरेज एक ज़बरदस्त अवधारणा है जिसने इस सभ्यता को बदल दिया। इसको समझते हुए वो एग्जाम्पल देते प्रिंटिंग प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, तो अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे एक बुक की। उस बुक के अंदर क्या लिखा है, तो पहले बुक्स प्रिंट होती थी हाथों से प्रिंट होती थी, मतलब वो बुक्स को बनाया जाता था, हाथों से लिखा करते थे, उसका फिर जो भी बाइंडिंग वगैरह होता था वो हाथों से होता था। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ ईयर्स लग जाते थे, महीने लग जाते थे, ईयर्स लग जाते थे। तो ये जो हाथों की मेहनत थी वो बहुत ही कॉस्टली थी और इसको अफोर्ड कर सकते थे सिर्फ रॉयल फैमिली। अभी रॉयल फैमिली बुक्स खरीद सकते थे और उसको पढ़ सकते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो ये जो सालों का काम था वो मिनटों में होने लगा। अभी मिनटों में होने लगा तो जो बुक का प्राइस था वो कम हो गया। बुक का प्राइस कम हो गया तो आज ये जो बुक्स है दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास है और वो पढ़ सकता है। तो इस प्रिंटिंग प्रेस ने लीवरेज दिया ज़्यादा बुक्स प्रिंटिंग को। तो यही होता है लीवरेज। अगर एक एग्जांपल से, इस बुक में दिए गए एग्जांपल से हम समझेंगे कि वॉरेन की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे। तो बर्कशायर का अगर 1965 में $1 या फिर समझ लें $1 नहीं, $300 इन्वेस्ट किया होता 1965 में बर्कशायर हैथवे की कंपनी में, तो 1998 में वो क्या रिटर्न देता, तो $300 हमें रिटर्न देता $1 मिलियन का। तो ये $300 का लीवरेज है $1 मिलियन। तो आपको भी ऐसे ही सोर्सेज बनाने होंगे जो आपको अपनी इनकम का लीवरेज दे सके, यानी लीवरेज के साथ वो आपको इनकम दे सके। ऐसे ही आपको पाइपलाइन बनानी है, ऐसा बर्क हेजेस इस किताब में कह रहे हैं। तो बर्क हेजेस ने किताब के 5वें अध्याय में कहा है कि दोगुना करने की अवधारणा दुनिया का 8वां चमत्कार है, डबल करना। तो इसको उन्होंने और एक शब्द दिया है, कंपाउंडिंग, द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट में बहुत बार आता है कि कंपाउंडिंग सीधा ये आपके पैसों को दोगुना करता है। तो दोगुना कैसे करता है, तो इसके लिए अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, इसको आपने इन्वेस्ट किया है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अगर आपको जानना है कि ये कितने सालों में 1 का डबल होगा, यानी 1 लाख का 2 लाख में कन्वर्जन होगा, तो कितने दिनों में होगा या फिर कितने सालों में होगा,
तो सीधा सीधा इसके लिए अगर ये कैलकुलेट करना है कितना समय लगेगा, कितना टाइम ये 2 लाख को लगने वाला है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, उससे हम 72 को डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 72। ये जो 7.2 ईयर्स है, 7.2 ईयर्स में आपका 1 लाख का डबल हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो इस रील को ध्यान में रखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसों की पाइपलाइन बनाएं। बर्क हेजेस कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनाने वाली पाइपलाइन बनानी है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, स्पेंडिंग करना है, यानी खर्च करना है। खर्च के साथ आपको उस चैरिटी भी करनी है, आपको दान में भी देना है। सेकंड जो है आपको सेविंग करनी है, आपको बचत करना है। थर्ड आपको इन्वेस्ट करना है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आप अमीर बन सकते हैं। और ये आपको हर महीने करनी पड़ेगी, हर दिन करनी पड़ेगी, हर साल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 40 to 50 ईयर्स लगने वाले हैं। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है कि क्या आपके पास 40 to 50 ईयर्स का पेशेंस है? नहीं, और मैं भी नहीं रुक सकता, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे है नो, मैं ही नहीं रुक सकता। तो क्या 5 ईयर्स चलेगा? 5 ईयर्स प्लान चलेगा? 5 ईयर्स तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए 5 साल दे सकते हैं, 12 से लेके डिग्री तक, तो इसमें भी दे सकते हैं। तो बस 5 ईयर्स का प्लान हमें करना है, लेकिन हमें इसमें इन्वेस्ट करना है टाइम। तो इसमें हमें टाइम इन्वेस्ट करना है और उसका लीवरेज करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो देखते हैं 6ठे अध्याय में क्या गया है, क्या कहा है। तो 6ठे अध्याय में बताया गया है कि समय का लीवरेज करके पाइपलाइन कैसे बनाएं। तो हमें यहाँ पे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा टाइम। तो कैसे? तो बर्क हेजेस के हिसाब से दुनिया के जितने भी अमीर इंसान हैं, आपको मुझे सभी को 24 घंटे मिलते हैं, यानी सभी को रोज़ 1440 मिनट मिलते हैं। तो 24 आवर्स के 1440 मिनट्स हम सबको मिलते हैं। यहाँ की दुनिया के सबसे अमीर इंसान को भी वही मिलते हैं। लेकिन आप उन 1440 मिनट का कैसे यूज़ करते हो, उस पर आपकी और मेरी लाइफ डिपेंड करती है। इसका यूज़ कैसे करते हो, उस पर लाइफ डिपेंड करने वाली है। सही बात है। अगर आप रोज़ इन 1440 मिनट को वेस्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ भी वेस्ट ही जाएगी। उसके बाद ये जो फ्यूचर होगा, आपके लाइफ का फ्यूचर भी होगा, वो भी इन 1440 मिनट के यूज़ पे ही होगा। तो इसलिए इन 1440 मिनट को अच्छे से यूज़ करो, जो कि आपको रोज़ मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। बर्क हेजेस कहते हैं टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का उपयोग करके आप अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। लोग ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे समय की तलाश करते हैं, गुड टाइम्स। लेकिन समय अच्छा हो या बुरा हो, वो आपका ही टाइम होता है। तो इसलिए अच्छे या बुरे समय का इंतज़ार मत करिए और बुरे समय के बारे में मत सोचें। बस आपको शुरुआत करना है। हम टाइम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम कभी भी मिनट और घंटों की गिनती ही नहीं रखते। इसका कारण है कि हम टाइम को दिन में, सप्ताह में या फिर साल में काउंट करते हैं। तो जो हमारे मिनट, आवर, जो घंटे हैं, वो वेस्ट जाते हैं, वो हमेशा वेस्ट जाते हैं। उसको हम काउंट नहीं करते और उसकी वजह से हमारे सालों बर्बाद हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल दे तो जो खाना हम खाते हैं, खाना खाने में हम ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम के 5 साल निकाल देते हैं, है ना सरप्राइजिंग। तो हमारा सिर्फ खाना खाने में 5 साल या 6 साल जा रहा है, तो लाइन में खड़े रहने के लिए ही ऑलमोस्ट हमें उतने ही साल देना पड़ रहा है। तो हमारे तो 10 साल इसमें ही जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए दुनिया के जो 10% लोग होते हैं,
वो अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ करते हैं, वेस्ट नहीं करते, इसलिए वो दुनिया के 1% लोगों में वो हमसे ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करते हैं और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए हम अभी भी जाके वहाँ पे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका समय जब अच्छा होता है ना, तभी बहुत सारे इनकम के सोर्सेस आप बना लो, इनकम की पाइपलाइन आपको बना लेनी चाहिए। लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना, गुड टाइम में हमें बहुत सारी पाइपलाइन बनानी है, सेवरल इनकम के सोर्सेज बनाने हैं। लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए अपने समय का लीवरेज करके पाइपलाइन बनाएं और पैसे कमाइए। उसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो इंटरनेट का यूज़ आप कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट है आपको सब कुछ सिखा देगा कैसे करना है। दिन का अगर आपने 1 घंटा भी दिया तो 1 घंटे में आप कोडिंग सीख सकते हैं रोज़, और वही कोडिंग आपको एक अच्छा इनकम सोर्स बना के दे सकता है। या फिर कोई भी ऐसा स्किल जो आप सीखना चाहते हो तो आप वहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट का क्या है? तो अध्याय 7 में बर्क हेजेस कहते हैं कि इंटरनेट इज़ द फ्यूचर। इंटरनेट फ्यूचर है दुनिया का। उन्होंने सही भी कहा था, और आज ये हमारा लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इंटरनेट का लाभ लेके लोग अपनी ई पाइपलाइन बना सकते हैं। तो ई पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं? क्योंकि दुनिया का लगभग, ये जो ग्लोब है, ग्लोब में जो हर इंसान है, लगभग हर इंसान इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। उसका नेटवर्क इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्ट है। इंटरनेट के ऊपर लोग खरीदते हैं, बेचते हैं और क्या क्या नहीं करते। इंटरनेट के बारे में आपको इस बुक्स में, ये जो बुक है इसके 7वें अध्याय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बर्क हेजेस ने किताब लिखी तो इंटरनेट ने ह्यूमंस के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाला था। इस किताब में यही बताया गया है कि आप इंटरनेट पे अपनी अर्निंग इंटरनेट पे कर सकते हो। उसके लिए बर्क हेजेस ने बताया रेफरल अर्निंग, यानी कि रेफर करके, और दूसरा है एक एफिलिएट। लेकिन आज आप इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हो। आप यूट्यूबिंग कर सकते हो, उसके बाद बेच सकते हो सामान, अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के कुछ सामान बेच सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, कुछ भी। ये आपको इनकम के बहुत सारे रास्ते देते हैं। और आज के समय में आपके पास इंटरनेट से सीखने और कमाने के ढेरों चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस है, और ये आपको ढूंढना है। तब जाके आप इंटरनेट से अपनी ई पाइपलाइन बना सकते हैं और अपने लाइफ का एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो अब आते हैं 8वें अध्याय में, जो कि लास्ट है। तो इसमें बर्क हेजेस सीधा सीधा कहते हैं कि आपको 50 इयर्स प्लान अच्छा लगता है या 5 इयर्स। तो आप सोचेंगे कम समय वाला अच्छा होता है। तो बर्क हेजेस कहते हैं कि दोनों ही अच्छे होते हैं। क्यों? तो बर्क हेजेस कहते हैं कि बाल्टी ढोने वाले पाइपलाइन बनाने के विचारों को जल्दी खारिज कर देते हैं, क्योंकि पाइपलाइन इजीली नहीं बनती। तो पाइपलाइन बनाने के जो थिंकिंग होता है उसको लोग इजीली छोड़ देते हैं, उनको नहीं करना होता है। तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन दिखावे की ज़िंदगी नहीं छोड़ता। बर्क कहते हैं कि पैसों के मामले में दिखावा धोखा दे सकता है, यानी दिखावा हमें नहीं करना है। क्योंकि रोलेक्स की घड़ी और डिज़ाइनर कपड़े पहनने वाले फाइनेंशियली फ्री हो यह ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर अपनी दिखावे की ज़िंदगी पर ही खर्च करते हैं और इन्वेस्ट ना करके पाइपलाइन नहीं बनाते। उनका बस नाम बड़ा होता है और दर्शन छोटा होता है। तो इसलिए दिखावे की ज़िंदगी ना जिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। हमें इन्वेस्ट करना है हर महीने थोड़ा थोड़ा, जितना भी आप कर सकते हो। 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। यानी ये जो 50 इयर्स का प्लान है, यानी ये जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
50 ईयर प्लान का मतलब, जो आपको निश्चित ही अच्छा रिटर्न देता है। एग्जांपल देते कि 1802 में अगर आपने $1 इन्वेस्ट किया होता शेयर मार्केट में, तो 1977 में वही $1 मिलियन आपको रिटर्न में $75 मिलियन मिलता। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुरी है? नहीं, वो बुरी नहीं है। बर्क हेजेस कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपनी एक अलग जगह है, ये इसकी अलग जगह है। इसमें आप शेयर्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए 50 साल रुकोगे? क्या आप वेट करोगे लाइफ जीने के लिए 50 ईयर्स? इसका सीधा आंसर आप या मेरा भी हो सकता है नो। हम ज़िंदगी जीने के लिए 50 साल नहीं रुक सकते, और ऑब्वियसली मैं भी नहीं रुकूंगा। तो क्या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, जो आपको ज़िंदगी जीने का मौका देगा? तो इसीलिए जो 5 ईयर प्लान है उसका मतलब है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपको बेनिफिट देगा, ये आपको अच्छे रिटर्न देगा, ज़िंदगी जीने का मौका देगा, और साथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी वो आपको देगा। तो इस किताब में एक लाइन है, आज के लिए जिए और कल के लिए योजना बनाए। यानी आज हमें ज़िंदगी जीना है और कल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसलिए 50 ईयर या 5 ईयर्स, 50 साल या 5 साल, ये दोनों ही हमें इन्वेस्ट करना है। इतने साल हमें पाइपलाइन हमें बनानी है। तो आज से, अभी 2023 आज से शुरू हो रहा है, तो आज से आप 50 ईयर और 5 ईयर, अभी भी देर नहीं हुए, दोनों का प्लान आप बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर पैसों का इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसको लीवरेज करके पैसा बना सकते हैं। और यही था 8वां अध्याय। ये जो किताब है यहीं पे ख़त्म होती है। बर्क हेजेस ने बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में इस किताब को लिखा है, और जिसने भी ट्रांसलेट किया है उसने भी सरल भाषा में किया है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो निष्कर्ष भी दिया है, तो लेकिन मैं निष्कर्ष नहीं बताऊंगा, आपको खुद पढ़ना होगा, क्योंकि आपको, जैसे मुझे इस किताब का कुछ पता चला, आपको थोड़ा डिफरेंटली अच्छे तरीके से पता चल सकता है। तो इसलिए आप इस किताब को पढ़ें। और जो भी अभी तक हमने बताया है इस किताब के बारे में, तो द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन के बारे में कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी, आप हमें बताएं कमेंट करके। जो भी सुझाव हो आप हमें दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, और हाँ, इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करें।